सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के चुनावों को नेताओं की विश्वसनीयता का चुनाव बना दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक 77 मिनट का लंबा इंटरव्यू दिया है, जो किसी फिल्म के बराबर है। इतनी ही लंबी लगभग आप फिल्म भी देखते हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन उसके जिस अंश पर सबसे कम लोगों का ध्यान गया, वो अंश नेताओं की विश्वसनीयता को लेकर था। और अगर आप मुझसे पूछें, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो उसका ये इंटरव्यू का यही अंश आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कई नेता अब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भी गरीबी को एक झटके में देश से मिटाने की बात कही है, लेकिन लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि जब नेताओं की विश्वसनीयता को लेकर देश में एक संकट दिखाई देता है, तब उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा को मजबूत किया है और अपने हर शब्द को लेकर एक ऐसी कमिटमेंट उन्होंने दिखाई है जिससे देश का उन पर भरोसा बढ़ा है। और यही भरोसा अब मोदी के तीसरे टर्म की गारंटी है। आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं कि नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना, तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन कभी भी कोई नेता राजनीति में नेताओं के वचनों पर चर्चा नहीं करता, यानी उनके वादों पर चर्चा नहीं करता। और कोई ये नहीं कहता कि नेता अपने वादों को लेकर अड़िग क्यों नहीं रहते, अपने वचन पर अड़िग क्यों नहीं रहते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने नेताओं की इस विश्वसनीयता को ही एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और असल में उन्होंने हमारी राजनीति में जो सबसे बड़ा लूप होल देखा, उसी लूप होल को उन्होंने पकड़ लिया, जिसके बारे में शायद हमारे देश के लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। आप याद कीजिए, वर्ष 2020 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सबसे ज्यादा 55% लोगों ने कहा कि वो हमारे देश के नेताओं पर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि नेता अपने शब्दों पर कभी अड़िग नहीं रहते और कभी भी जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करते। और यह बात काफी हद तक सही भी है। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, तब उन चुनावों में मुख्य रूप से 5 बड़े मुद्दे थे। आज आप ये बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के पहले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे थे? पहला मुद्दा था गरीबी, दूसरा था बेरोजगारी, तीसरा था भ्रष्टाचार, चौथा था महंगाई और 5वां बड़ा मुद्दा था विकास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय वादा किया था कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस भारत से गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगी और उनकी सरकार इस बारे में बड़े बड़े फैसले लेगी। लेकिन अपनी मृत्यु से 2 साल पहले वर्ष 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना आखिरी लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब भी उन्होंने जनता से ठीक वही वादा किया कि वो देश से गरीबी को मिटा देंगे और भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर देंगे।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने भी गरीबी मिटाओ के नारे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर अपनी सरकार बना ली इस वादे के साथ कि वो गरीबी को मिटा देंगी। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी गरीबी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। और आज इंदिरा गांधी के पोते वर्ष 2024 में यानी राहुल गांधी देश से एक झटके में उसी गरीबी को मिटाने का वादा कर रहे हैं जो गरीबी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मिटा पाए, इंदिरा गांधी नहीं मिटा पाई और उनके पिता राजीव गांधी भी मिटा नहीं पाए। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में पिछले 75 वर्षों में कुछ नहीं बदला और जो मुद्दे देश के पहले लोकसभा चुनाव में थे उन्हीं मुद्दों को लेकर आज भी लगातार वादे किए जा रहे हैं। हर नेता आज भी तो वही वादे कर रहा है, हर पार्टी आज भी तो वही वादे कर रही है, वही गरीबी मिटाने का वादा, वही भ्रष्टाचार का वादा, वही बेरोजगारी मिटाने का वादा। ये सब उस देश में हो रहा है जिसने दुनिया को प्राण जाए पर वचन न जाए का सूत्र दिया था, उसी भूमि पर हो रहा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बताया गया है कि भारत में रघुकुल यानी भगवान श्री राम के पूर्वजों के जमाने से प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा चली आ रही है और उसमें राजा और मंत्री अपने वचनों से डिग नहीं सकते थे, उन्हें अपने वचन पर अडिग रहना था। और हमारे देश में यह परंपरा आज भी दिखाई देती है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने वचनों को तोड़ देता है तो समाज इसे एक बुराई के रूप में देखता है और कहा जाता है कि वो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। आपने भी देखा होगा जब हमारे आम जनता के जीवन में हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो अपनी बात पर अड़िग नहीं रहता तो हम उसे कोई सम्मान नहीं देते, कहते हैं कि ये व्यक्ति दोस्ती के या रिश्ते के लायक नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने वचनों पर अड़िग रहता है तो उसके लिए हमारे समाज में एक अलग सम्मान होता है और हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जुबान का पक्का है और ऐसे लोगों को हम बड़े सम्मानित नजर से देखते हैं कि ये व्यक्ति जुबान का पक्का है। ऐसे लोगों से हम दोस्ती भी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम रिश्ते भी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान भी करते हैं। और आप देखिए जब हम बाजार में जाते हैं और कोई सामान खरीद कर लाते हैं उस सामान पर भी हमें गारंटी चाहिए होती है। उस सामान पर भी हम ये देख कर लेते हैं कि किस कंपनी पर, किस दुकान पर हमें भरोसा है, जो हमें ये गारंटी अगर दे रहा है तो इसे पूरा भी करेगा। यानी हमारे जीवन में गारंटी का एक बड़ा महत्व है, हमारे जीवन में जुबान का पक्का होने का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन चुनाव में हम इसे भूल जाते हैं और चुनाव में अक्सर उन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं जो अपनी जुबान के पक्के न थे, न हैं और न कभी रहेंगे। ये कितना बड़ा विरोधाभास है हमारे जीवन में, आप खुद भी सोचिए। आप भी अपने जीवन में आप सोचिए, जब आप अपने परिवार में दोस्तों के साथ रहते हैं, किसी के साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति भरोसेमंद है, जो ये कहता है वो करके दिखाएगा या नहीं। और आज भी जब सलमान खान अपनी फिल्म में ये कहते हैं कि वो एक बार कमिटमेंट कर दें तो फिर अपनी भी नहीं सुनते, तो लोग सिनेमा हॉल में इस डायलॉग पर तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा पसंद आता है कि वाह ऐसे भी लोग हैं। और हमारे देश में इस विचार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं, अगर किसी विचार पर, किसी मुद्दे पर कोई फिल्म बनी है और उस पर किसी फिल्म का टाइटल रखा गया है तो ये समझ लीजिए कि वो फिल्म जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बनी है। वो जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि उन्हीं मुद्दों पर फिल्म बनती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1974 में सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्राण जाए पर वचन न जाए। उसका पोस्टर आज हम आपको दिखा रहे हैं। 1974 की बात है, जब भारत में आपातकाल लगा था, उससे बस एक साल पहले। और सोचिए फिल्म का भी नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि हमारी फिल्मों में भी जो नायक होते हैं वो जुबान के पक्के होते हैं। वो कहते हैं कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाए। कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में जो लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं होते उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो ऐसा लगता है कि लोगों ने राजनीति में नेताओं के विश्वासघात को और इस धोखे को स्वीकार कर लिया है और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और लोग इस पर पूरी तरह से सहनशील है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज जब कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो इसे लेकर लोग बड़े उदासीन होते हैं, पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते कि किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है। और आज भी जब हमारे देश में मौलिक मुद्दों पर बात होती है तो कहा जाता है कि देश से गरीबी मिटाई जाएगी, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। तो ऐसे वादों पर लोग विश्वास ही नहीं करते।
लेकिन जब कोई पार्टी ये कहती है कि वो मुफ्त में युवाओं को पैसा देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, महिलाओं को घर बैठे पेंशन देगी, मुफ्त में मोबाइल फोन दे दिए जाएंगे, लैपटॉप बांटे जाएंगे, स्कूटी दी जाएंगी, तो लोग ऐसे वादों में बड़ी रुचि दिखाते हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के, असली मुद्दे मतलब जिनसे हमारे देश का स्वास्थ्य वाकई अच्छा होगा, जैसे भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है, जैसे गरीबी एक दीमक की तरह है, जब इसे लेकर कोई वादा करता है तो उन नेताओं पर लोग विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ये वादे कभी पूरे होने वाले हैं ही नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन मुद्दों पर हमारे देश के लोगों के साथ एक बार नहीं, हर चुनाव में विश्वासघात होता है। इसी लूपहोल को आज प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा है, जिसके जरिए वो बता रहे हैं कि वो राजनीति में प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा को लेकर आए हैं। और इसलिए बीजेपी अब अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं कहती, बल्कि वो इसे संकल्प पत्र कहती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी किसी विषय पर अपने वचनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं और देश उस पर भरोसा भी करता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं कि कैसे राजनीति में कई नेता अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं और लोग भी इससे अब इतना थक चुके हैं कि वो इसे बुरा भी नहीं मानते। और इस बात को आप अरविंद केजरीवाल के उदाहरण से आज आप समझ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति में आए थे और उन्होंने कहा था कि वो ना तो कभी सरकारी बंगला लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे, ना कभी कोई सुरक्षा लेंगे और ना ही कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। आज वही अरविंद केजरीवाल ये सारे वादे तोड़ने के बाद शराब घोटाले के आरोप में खुद जेल में है। उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर 50 करोड़ रुपए खर्च करके उसे महल जैसा बना दिया, गाड़ी ले ली, सुरक्षा भी ले ली और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया। बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने जनता के साथ किए अपने सारे वादों को तोड़ दिया, तब भी दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है और वो आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि लोग भी नेताओं के इस विश्वासघात को अब बुरा नहीं मानते। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बाजार से कोई सामान खरीदने जाता है या किसी के साथ दोस्ती करता है या किसी के साथ रिश्ते बनाता है, तो सबसे पहले वो इसी भरोसे को सबसे ऊपर रखता है।